नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए एसटीफिल का सुपर टॉपिक एक स्टॉक है जिसमें दोस्तों हमें बहुत ही ग्रोथ नज़र आती है, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का भाग है, जो कभी ना कभी निफ्टी 50 का ही भाग बनेगा। और दोस्तों उस स्टॉक को लेकर मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बिकॉज मुझे लगता है वो स्टॉक अंडर वैल्यूड नहीं, बल्कि दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में डिजर्व करता है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। बात की जाए लेकिन अभी की ग्लोबल सेंटिमेंट की, तो एक न्यूज़ है दोस्तों जो उसको ख़राब कर सकती है, उसका पार्टी को, उसके मूड को ख़राब कर सकती है। ऐसे कौन सी न्यूज़ है दोस्तों जिसकी वजह से वो स्टॉक पिट सकता है जो हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। आपको दोस्तों पहले से ही इस बात की सूचना होनी चाहिए, वरना गिरावट अगर होती भी है तो आपको पता नहीं चलेगा। बाद में दोस्तों आपको समझ में आएगा जहाँ पे आपको मौका में भी निकल जाए। तो नहीं, वैसे दोस्तों कौन सा वो स्टॉक है और कौन सी न्यूज़ की वजह से उसमें अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गैस बात कीजिए, अगर येलो मेटल की, को पता है कि गोल्ड दोस्तों येलो मेटल में आता है, बहुत ही कीमती कमोडिटीज में एक होता है। तो अगर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो जब कोरोना था दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा था कि एकदम गोल्ड के प्राइसेस आसमान छू रहे थे। तो भाई गोल्ड के प्राइसेस से सीधा कुछ ना कुछ स्टॉक का संबंध होता है, डायरेक्ट बोलिए फिर इनडायरेक्ट बोलिए, लेकिन होता ज़रूर है। तो अगर आप देखें दोस्तों, तो गोल्ड के प्राइस वही 45,000 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं, 45 46। और अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे करेक्शन पे अवेलेबल है। तो जिनको गोल्ड में निवेश करना है, एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों बात की जाए जो स्टॉक इनसे संबंध रखते हैं, तो उधर भी पिटाई देखने को मिलती है। आपको अच्छे से पता है कि एशियन पेंट की बात की जाए, बोर्जर पेंट की बात की जाए, अगर दोस्तों क्रूड ऑयल में तेजी आती है तो उन सभी स्टॉक में पिटाई होती है, बिकॉज उनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है बढ़ जाते हैं और अपकमिंग टाइम्स में प्रॉफिट है उनकी आशंका थोड़ी सी कम होती है। मार्केट इसको पहले से ही भाप लेता है। लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस अगर गिरते हैं तो उस हिसाब से वैसे दोस्तों उनके जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट को कम होने को मीन्स आसार देखने को मिलते हैं, जहाँ पे उनके शेयर प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि इस आशा में कि उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो उसी हिसाब से दोस्तों गोल्ड की बात की जाए तो एक मेरा बहुत ही प्यारा फेवरेट स्टॉक है, जो मे भी आने वाले टाइम में थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल जाए। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों, क्या है, मुथूट फाइनेंस। ऑफ कोर्स दोस्तों इधर पे देख के भागिएगा मत, बिकॉज जैसे मैंने बताया, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि बहुतों के पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा। लेकिन दोस्तों जो बात सच है उसको बात को बताना ज़रूरी है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि 1300 के ऊपर मीन्स सर्वाइव कर रहे हैं। आपने देखा कि जब क्रूड ऑयल की प्राइस या फिर बात की जाए गोल्ड के प्राइस, क्रूड की प्राइस ने दम तोड़ा था और गोल्ड एकदम ऑल टाइम हाई पे था, तभी दोस्तों बात की जाए हमें क्या देखने को मिला था कि मुथूट में रैली थी। उसके बाद गोल्ड के प्राइस में कमी थी, 50 के नीचे देखने को मिल रहा था। मुथूट दोस्तों 1100 के लगभग हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे मैंने बताया Q3 के नंबर्स इतने शानदार थे कि भाई क्या बताऊँ। अब देखिए, ऐसा होता है दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस के संग ऐसा होता है। इवन ये चीज़ रिलायंस के साथ भी होती है और बहुत सारे बिजनेस के संग भी हमें देखने को मिलता है कि ऐसा ग्लोबल मार्केट में किसी का बढ़ना दाम, किसी का घटना दाम, ये बहुत ही स्टॉक के प्राइस को अप एंड डाउन करता है। लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है, जैसे मैंने बताया कि Q3 के नंबर्स बहुत ही शानदार थे और अपकमिंग टाइम्स में Q4 के नंबर्स भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली दोस्तों बात की जाए तो 6,000 करोड़ का क्या इन्होंने इशू किया था दोस्तों, एनसीडीज इशू करी थी, जहाँ पे इन्होंने मार्केट से फंड उठाया था, बिकॉज ये अपकमिंग टाइम्स में अच्छे खासे लोन बांट पाएँ। तो इधर पर दोस्तों अगर बात की जाए तो एक 1400 का ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ता है और अपने बॉटम से बहुत ज़्यादा भाग चुका था। उसके बाद दोस्तों एक पॉज लगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन फेज में देखने को मिल रहा है। तो अगर ये दोस्तों मीन्स ऑपरेटर लोग की कहानी आपको पता ही है कि एक न्यूज़ चाहिए होता है, तो अगर ये न्यूज़ अगर उनको मिलता है हाथ में, तो इसमें भी दोस्तों गिरावट देखने को मिल जाए। लेकिन इस गिरावट से घबराना नहीं है बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि इस स्टॉक का कहानी कुछ और है। और मुझे लगता है ये स्टॉक दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो आपके वेल्थ को क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि आपके वेल्थ को बचाएगा भी, प्रोटेक्ट भी करेगा। और दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में अगर आपको कोई बेट चाहिए बजाज फाइनेंस से ऊपर ग्रोथ स्टोरी किसी के संग बेट खेलना है, तो मुथूट फाइनेंस दोस्तों एक बहुत ही अच्छा विकल्प देखने को मिल सकता है। बात की जाए दोस्तों तो 52 वीक लो की, तो 476 का स्टॉक दिखाई पड़ता था, 1405 इसकी ऑल टाइम हाई है। 100 रुपये डिस्काउंट प्राइस में अभी अवेलेबल है मार्केट में। बात की जाए दोस्तों मार्केट कैप की, तो 52,000 मीन्स 50,000 ऊपर करोड़ की मार्केट कैप है। इसका मतलब दोस्तों एक बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्री भी कितनी है, 45 के लगभग। और ये कितने की है दोस्तों अवेलेबल, मात्र 14 के लगभग। इसका मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें खोने के लिए वैल्यूएशन वाइज कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए अपकमिंग टाइम से बहुत कुछ है। डिलीवरीज की बात की जाए तो 30% के ऊपर दिखाई पड़ रही है। वैसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ इसमें ही पिटाई देखने को मिलेगी, इन फ्यूचर में भी मनापुरम फाइनेंस भी इसकी लपेटे में आ जाए, बिकॉज दोनों गोल्ड के बिजनेस में ही काम करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें इनके प्रोमोटर होल्डिंग, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में फ्री फ्लोट से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम दोस्तों स्टेक किसके पास है, प्रोमोटर्स के पास उठाए हुए हैं। 73% का स्टेक किसके पास है, प्रोमोटर ने अपने झोली में ले रखा है। और एफआईआईस की बात की जाए, डीआईएस की बात की जाए, तो दोस्तों उन्होंने मैक्सिमम माल ले रखा है और रिटेल दोस्तों बहुत ही कम
उनके पास ये माल दिखाई दे रहा है। बात की जाए इंश्योरेंस कंपनी की, तो पिछले कुछ क्वार्टर से इंश्योरेंस कंपनी का इंटरेस्ट बहुत ही बढ़ रहा है और उस अभी तक की बात की जाए तो 4 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट दिखाई पड़ रहा है। तो भाई कंपनी के सेल्स के बारे में डिस्कस करूँ तो भाई कंपनी के सेल्स में कोई भी कमी नहीं है दोस्तों। कंपनी का सेल्स आप देख सकते हैं 19 में और 20 में कंपनी के सेल्स कितना शानदार थे, 7594 करोड़ और 9683 करोड़। इसलिए दोस्तों ये कंपनी गिर नहीं रही है। अगर कंपनी में टेंट होता, कंपनी में प्रॉब्लम होता, उनके फाइनेंशियल फंडामेंटल में कुछ भी कमी होती तो ऑफकोर्स दोस्तों जितनी लाइक गोल्ड में जो प्राइस है कमी हुई है उस अकॉर्डिंग दोस्तों हमें बहुत गिरते हुए दिखाई पड़ता है। लेकिन चूंकि जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है और जो इनके रिजल्ट थे बहुत ही शानदार स्टेलर थे, इसी की वजह से मार्केट ने इसको अभी तक होल्ड किया हुआ है। लेकिन आगे होल्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये बात देखने वाली होगी। नेट प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों तो हमें 2100 करोड़ से कितना हो चुका है, 3100 करोड़। इसका मतलब इनके नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही ह्यूज जंप दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के पास दोस्तों कितना रिजर्व सरप्लस है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाल ही में कंपनी ने स्प्लिट बोला था। लेकिन अगर कभी कंपनी डिविडेंड बांटती है, बोनस बांटती है, तो देखना बनता है कि कंपनी दोस्तों अपने बुरे वक्त में कैसे उसको यूज़ कर सकती है। अब बोनस देना, डिविडेंड देना तो कंपनी के हाथ में होता है। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी के पास 11,000 करोड़ का रिजर्व सरप्लस है, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार वाली बात होती है। और दोस्तों आप बस इसी बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले कल में इसका वैल्यू अनलॉकिंग अगर होता है दोस्तों, मीन्स वैल्यू अनलॉकिंग की बात की जाए तो अगर मार्केट में इसको लेके और डिमांड होता है, कभी अगर निफ्टी 50 का हिस्सा बनता है, तो ऑफकोर्स दोस्तों आप देख सकते हैं कि ग्रोथ बहुत ही दमदार है। 51 का ईपीएस है, अभी कितना हो चुका है 78 के लगभग। और ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कंपनी किस रफ्तार से आरओई जनरेट करती है। बिकॉज अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो एक ऐसा मैट्रिक है दोस्तों जो बहुत ही पावरफुल होता है और मैं उसको सब प्राइस टू अर्निंग से भी ज़्यादा महत्व देता हूँ। बिकॉज ये आपको असल बताता है कंपनी का एक शेयर का वैल्यू कितना है मार्केट में। तो 26 के लगभग दोस्तों आरओई कंपनी जनरेट करती हैं जो एकदम धांसू है। और आरएसओ की बात की जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोस्तों वो भी मैं ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के ऊपर डेट है ऑफकोर्स है, बिकॉज दोस्तों कंपनी फाइनेंशियली काम करते हुए पता है गोल्ड लोन देती है, तो ये एक सिक्योरिटी ले काम करती है जहाँ पे एनपीए बनने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और इनके डिमांड हमेशा बने रहते हैं। तो अगर दोस्तों गोल्ड के प्राइस में आज कमी नहीं आई है, गोल्ड का प्राइस दोस्तों पहले कम था, ज़्यादा होता है कम भी होता है। लेकिन देखना बनता है कंपनी के सीएजीआर सेल्स कैसे बढ़ रहे हैं और सीएजीआर ग्रोथ कैसे हो रही है। अगर उसको कंपनी मेंटेन कर पाती है तो ऑफकोर्स उसको कंपनी अच्छा करेगी। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि गोल्ड के प्राइस से गिरने से इनको इफेक्ट नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा दोस्तों। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कंपनी बहुत शानदार है, इसलिए 1300 के ऊपर सर्वाइव कर रही है। अदरवाइज ये दोस्तों अभी तक 1100 के नीचे हमें दिखाई पड़ता है, जैसे गोल्ड में कमी है, जैसे कि आपने देखा कि एशियन पेंट के प्राइस में और बॉर्जर पेंट के प्राइस में दिखाई दे रहा था। गैस अगर एनालिस्ट की मानी जाए 2021 और 22 में परफॉर्मेंस क्या रहेगी, इनके प्राइस की फोरकास्टिंग क्या रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट देखना बनता है कि एनालिस्ट का क्या मानना है। तो दोस्तों अगर एनालिस्ट की मानी जाए तो उन्होंने 10% की गिरावट की आशंका जताई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हायर साइड में दोस्तों उनका अभी भी बाई रेटिंग है। मोतीलाल ओसवाल बहुत ही बड़े दिग्गज ब्रोकरेज फर्म में आते हैं, उनका भी दोस्तों एक बाई रेटिंग उन्होंने मेंटेन करा है। तो करंट प्राइस से बात की जाए तो 1318 के लगभग दिखाई पड़ता है। और मुझे लगता है दोस्तों कि अगर इस न्यूज़ की वजह से गिरता है तो मेरे हिसाब से डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड रहेगा। अगर होता भी दोस्तों तो एकदम उधर पे उठाना है। और अब हाई की बात की जाए तो 1600 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। तो मेरा मानना है कि मार्केट स्टेबल रहता है, तो ये दोस्तों 1600 नहीं बल्कि 1800 को भी क्रॉस करेगा, जैसे कि आईआरसीटीसी में हम लोगों ने अनुमान लगाया था। तो गिरे दोस्तों कुछ करना नहीं है, इसको ऐड करना है। तो करना क्या है, अगर आपके पास है तो भाई बहुत लोग इसमें थोड़ा सा इस न्यूज़ को सुन के थोड़ा सा पैनिक में हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों इधर पैनिक नहीं होना है। कोई भी स्टॉक का प्राइस गिरता है और भागता है, आपने देखा बेस्ट एग्जाम्पल आईआरसीटीसी, जहाँ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था, 1300 के लेवल से दोस्तों हम लोगों ने 3 महीना चलाया कि आप खरीद सकते हैं। और आज देख सकते हैं कि 2000 के लगभग जब आया तो लोग तरस रहे हैं कि कब इसमें एंट्री की जाए। सेम दोस्तों एफएल और दीपक नाइट्रेट के संग हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बाजार में गिरावट आती है तो भाई वो एक मौका होता है। और कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसलिए उसमें मैंने आपको बताया है कि इनके प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही डिसेंट है, इनकी ग्रोथ बहुत ही डिसेंट है, इनके ईपीएस बहुत ही डिसेंट है और सबसे ऊपर दोस्तों इनके वैल्यूएशन सबसे कम दिखाई पड़ते हैं। और सेम दोस्तों मेरी कमेंट्री मनप्पुरम फाइनेंस को लेकर भी है। मनप्पुरम फाइनेंस की बात की जाए तो वो तो फ्रेंड्स इससे भी चीप दिखाई पड़ता है और माइक्रो फाइनेंस में भी काम करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास मनप्पुरम फाइनेंस है तो वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा मुथूट फाइनेंस पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर गिरता है कभी दोस्तों इस न्यूज़ का नेगेटिव इंपैक्ट होता है, कभी गोल्ड के प्राइस और क्रैश होते हैं, तो बहुत लोग जो बोल रहे थे कि सर गोल्ड ईटीएफ में कब निवेश करना है, वो चाहे तो निवेश कर सकते हैं। बिकॉज सही में अगर गोल्ड दोस्तों 18-20% क्रैश हो जाएगा ऑल टाइम हाई से, तो इधर पे एक मौका बनता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी कुछ गोल्ड बनवाया है अपने परिवार के लिए इस माहौल में। और मुझे लगता है कि अगर इधर से मार्केट ट्रेड करते हैं तो फ्रेंड्स एकदम मुथूट फाइनेंस को खरीदने का सही मौका हो सकता है। और मैं नहीं बेचूंगा दोस्तों, मैं इसको होल्ड कंटिन्यू करूंगा। और आपके पास नहीं है तो 1300 के नीचे अगर कभी भी डिप आता है तो आप उधर बाई कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ आपको जनरेट करके दे सकती है। सो फॉर टाइमिंग,
दैट्स द अपडेट। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए सही है, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।